तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1323 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो वो नंबर फाइंड करना है जिससे इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, 1323 को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो कौन सा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें पहले। तो गिवन नंबर इक्वल 1323, ये गिवन नंबर है। इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसका मतलब इसके पहले प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1323, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इसके 1323 के। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 नंबर लेंगे। देखिए 3142639, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। अब 4 4 8 1 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। फिर 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21। अब देखेंगे किससे डिवाइड होगा। तो 7 4 11 1 12, माने 12 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से फिर डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7। अब इसके ट्रिपलेट बना ले। मान लो 3 3 नंबर्स के 3 सेम फैक्टर्स के ग्रुप बनाएंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका एक ट्रिपलेट ये बन गया। लेकिन ये जो 7 इंटू 7 है ये ट्रिपलेट में नहीं है। 7 इंटू 7 जो है वो ट्रिपलेट में नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 2 फैक्टर्स हैं, 7 एंड 7, माने 7 इंटू 7 2 फैक्टर्स है। अगर 3 फैक्टर्स होते तो वो ट्रिपलेट में हो जाता, तब वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाता है। लेकिन अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स यहां पर जो आपने देखा इसमें कि इसका ये तो ट्रिपलेट में है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ट्रिपलेट में है। लेकिन 7 इंटू 7 ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ट्रिपलेट में नहीं है। तो जो ट्रिपलेट में नहीं है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इसमें। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स 7 इंटू 7 आर नॉट इन ट्रिपलेट, कि जब ट्रिपलेट में नहीं है सो कौन सा नंबर हो गया 1323 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो सबसे पहले चेक किया गया कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट में नहीं है जो, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब में बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो ट्रिपलेट में नहीं है वो भी ट्रिपलेट में हो जाए। तो देखिए 7 इंटू 7 है, अगर 1 7 और मल्टीप्लाई कर दें, अगर 7 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्रिपलेट में हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी 7 इंटू 7 है, और एक 7 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा।
तो वो भी ट्रिपलेट में आ जाएगा। तो देयरफॉर टू मेक it in a perfect cube, in a perfect cube, it should be multiplied by, it should be multiplied by, multiplied by 7। 1 7 की स्टार्ट इसमें नीड है। नीड कितनी है इसमें? 7 की नीड है, तो 7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें। तो नाउ परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो अगर हम इसको देखें परफेक्ट क्यूब नंबर, उसको चेक भी कर लें कि परफेक्ट क्यूब नंबर आया कि नहीं आया। तो नाउ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर इक्वल क्या हो जाएगा? 1323। ये गिवन नंबर था, इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया गया। बस पूछा यही जा रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आंसर हो गया आपका। और आप ये चेक कर सकते हैं उसमें कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के रूप में रखा जा सकता है, क्यूब के रूप में कि नहीं रखा जा सकता है इसको। तो मल्टीप्लाई देखिए किया गया, तो इक्वल क्या हो गया? 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 16 की 6 कैरी 1, 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 16 की 6 कैरी 1, और 7 3 जा 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, 9261। अब देखिए अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो प्राइम फैक्टर्स में 7 का और मल्टीप्लाई किया गया है इसमें। देखिए 1323 के ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स थे, इसमें 7 का और मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर? ये 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। देखिए इक्वल क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स है, तो इसको क्यूब के रूप में लिख लेते, तो 3 क्यूब × 7 क्यूब, ऐसे राइट कर लिया गया। अब दोनों क्यूब के रूप में है, तो हम क्या करें? इनके बेसिस का मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 का मल्टीप्लाई होल पावर 3। इसको क्या राइट कर लेंगे? इक्वल 3 7 जा 21 होल क्यूब। माने ये जो न्यू नंबर आया, तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर आ गया, तो वो कौन सा आ गया? 9261 आ गया। और ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। 7 का मल्टीप्लाई करने पर इस तरह से नंबर आ गया। तो विच इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। आपने सीधे इसको चेक भी कर लिया है, चेक भी कर लिया। जो 21 क्यूब आ गया कि जो 7 का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया है, इसके प्राइम फैक्टर्स किए गए। तो देखिए एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट ये बना, तो इनको हम क्यूब के रूप में राइट कर लें, तो 3 क्यूब × 7 क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 × 7 बेसिस का मल्टीप्लाई होल क्यूब, तो 21 क्यूब। तो विच इज ए परफेक्ट क्यूब, माने 21 का क्यूब है 9261। तो आंसर में आपको क्या देना है? तो आंसर में देना है कि रिक्वायर्ड वो जो नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना था इसको परफेक्ट क्यूब लाने के लिए, तो वो कौन सा नंबर था? केवल ये आंसर देना है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा वो नंबर कौन सा मिला? तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 7। ये आंसर हो गया। देखिए इसको यहां से भी फिनिश किया जा सकता था क्वेश्चन को। कहां से? जैसे कि आपने देखा कि परफेक्ट क्यूब में नहीं है, तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट क्यूब इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 7। यही आपका आंसर हो गया। इसको आपने केवल एक चेक कर लिया कि नहीं, हाँ ये क्यूब में है कि नहीं है, तो आप ये पूरा देंगे तो भी करेक्ट है आपका आंसर। आंसर में केवल वन आंसर लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इज कितना है? 7 है, तो 7 हो गया। तो 7 आंसर में आ गया। और इसको शो कर लिया आपने कि जो नंबर 7 का मल्टीप्लाई करने पर आया था वो परफेक्ट क्यूब के रूप में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560
बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सेम वही है कि जो 2560 नंबर गिवन है उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जो उसका प्रोडक्ट आए वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो जो गिवन नंबर है सबसे पहले उसको राइट कर ले। तो गिवन नंबर इज गिवन नंबर इक्वल हो गया 2560। ये गिवन नंबर हो गया। अब इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2560। देखिए प्राइम फैक्टर्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उसके ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट बनाने के बाद में जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा, माने किसी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा किसी फैक्टर का, तो उसमें कितने की नीड है ट्रिपलेट बनाने के लिए उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसीलिए बनाते हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 1 टाइम, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। जब तक ये 2 से डिवाइड होता जाएगा, जो कि ये 2 एक प्राइम नंबर है, अगर उस प्राइम नंबर से जब तक डिवाइड होता जाएगा तब तक डिवाइड करते जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 10 जा 20। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 5 जा 10। अब इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से, 5 1 जा 5, जब 1 आ गया तो पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद की प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, तो देखिए 2 काउंट करिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम 5 आया है। तो 9 टाइम्स 2 राइट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 टाइम 5 आया है। अब यहां पर ट्रिपलेट बनाना होता है, क्योंकि पहले हमें चेक करना है कि ये ट्रिपलेट में है कि नहीं है। अगर ट्रिपलेट में नहीं है तो किसकी नीड है ये भी देखना पड़ता है। तो ट्रिपलेट बनाएंगे तो 3 नंबर्स माने 2 इंटू 2 इंटू 2 से 1 ट्रिपलेट ये बन गया। सेकेंड वाला ट्रिपलेट बना 2 इंटू 2 इंटू 2 से ये ट्रिपलेट बन गया सेकेंड ट्रिपलेट। थर्ड ट्रिपलेट जो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 से बनेगा, ये बन गया। अब जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपका प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, विदाउट ट्रिपलेट है, विदाउट ट्रिपलेट है। तो अब देखिए इसमें जो प्राइम कौन सा नंबर है, प्राइम फैक्टर 5, बाकी ये ट्रिपलेट में बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, लेकिन केवल फैक्टर जो प्राइम फैक्टर 5 है ये ट्रिपलेट में नहीं है। तो सिंस, तो इसमें जो हमें चेक करना है, तो देखिए चेक करेंगे तो सिंस प्राइम फैक्टर 5, प्राइम फैक्टर 5 is not in a triplet, not in a triplet। देखिए ट्रिपलेट में नहीं है, 5 इज नॉट इन ए ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 5 अकेले आ रहा है, 5 अकेले, 1 टाइम है 5, कितने टाइम्स चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए, 3 टाइम्स चाहिए। तो 3 टाइम्स के लिए हमें क्या है, 1 टाइम तो गिवन है और 2 टाइम्स और चाहिए। कितना चाहिए, 2 टाइम्स और चाहिए। तो सिंस प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ए ट्रिपलेट, सो कौन सा नंबर हो गया, सो 2560
इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपने चेक कर लिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको हमें परफेक्ट क्यूब में बनाना है, तो देयरफॉर टू मेक इट इन ए परफेक्ट क्यूब, in a perfect cube, it should be multiplied, ये मल्टीप्लाई के लिए पूछा गया है, it should be multiplied by, अब भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर सपोज करिए परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होता, यहां परफेक्ट क्यूब में बनाना ना, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होता तो जितना आपका जो अनपेयर्ड होता उसका हम मल्टीप्लाई कर देते, अगर डिवाइड करना होता तो उससे हम डिवाइड कर देते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब में बनाना है तो हम देखें कि जो नंबर ट्रिपलेट में नहीं है वो कितना है, 5 अकेले है, 1 टाइम 5 है, हमें 3 टाइम्स 5 चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए। इसका मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 का, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल 5 5 जा 25, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट क्यूब इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5, क्योंकि इसका ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा ना, तो ट्रिपलेट के लिए 2 5 चाहिए, हमें 2 टाइम्स 5 चाहिए, और तो 1 टाइम गिवन है तो 2 टाइम्स, और तो 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 मीन्स क्या, तो कितना हो गया, 5 5 जा 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही आपका हो गया। अब इसके आगे हम चेक भी कर सकते हैं कि ये क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, या वो जो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा वो किस नंबर का क्यूब है। अगर वो चेक करना है तो आगे जो इसके बिफोर क्वेश्चन में हुआ 6 क्वेश्चन में, उस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहीं से आंसर हम दे देंगे, क्योंकि यही पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2560 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस बी मल्टीप्लाइड, कि ये किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई किया गया, 25 से। तो आंसर में राइट कर देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल 25। रिक्वायर्ड मीन्स क्या हो गया कि वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है 2560, तो वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू हो गया 25। इट इज सफिशिएंट, यही आंसर हो गया।